सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायना। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 8 फ्रिक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लुब्रिकेंट नहीं है। अब लुब्रिकेंट क्या होता है? जो आपका फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करता है ना। अब जो है इन चारों में से आपको देख के बताना है कि कौन सा लुब्रिकेंट नहीं है। तो आप देखो, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ग्रेफाइट। तो कौन सा लुब्रिकेंट नहीं है? तो हमारा वाटर लुब्रिकेंट नहीं है, यानी ये कोई फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम नहीं करता। आंसर होगा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इज डैश विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है एक ऑब्जेक्ट पे, जो फ्लूइड पे लगता है ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड के रिस्पेक्ट में, मतलब यानी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो यानी स्पीड पे डिपेंड करता है एक फ्लूइड के क्या नाम है, रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। ठीक है। ड्रैग क्या होता है? ड्रैग एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि फ्लूइड्स वगैरह एक्सर्ट करते हैं, यानी लिक्विड्स वगैरह एक्सर्ट करते हैं। व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन कौन कॉज करता है? तो जो इरेगुलरिटीज़ होती है, जितना रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। क्या डायरेक्शन होती है फ्रिक्शनल फोर्स की? तो आपकी अपोजिट होती है। जिस तरफ फोर्स लग रहा होता है उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? विच सरफेस प्रोड्यूसेस मोर फ्रिक्शन, यानी किस सरफेस पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, रफ या स्मूथ? तो फ्रिक्शन किस पे ज़्यादा लगता है? रफ सरफेस पे हमेशा। जितनी इरेगुलरिटीज़ उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोला है आपसे? व्हाट आर फ्लूइड्स, यानी फ्लूइड्स क्या होते हैं? गैसेज एंड लिक्विड्स आपके फ्लूइड होते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट शेप रिड्यूसेस फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कौन सी शेप बेस्ट है? वो है स्ट्रीमलाइन शेप, जो कि आपकी फिशेज और एरोप्लेन वगैरह की होती है। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला, गिव एन एग्जाम्पल वेयर बॉल बियरिंग्स आर यूज, यानी बॉल बियरिंग्स कहाँ यूज होती हैं? तो आपके सीलिंग फैन में यूज होती हैं। टेंथ क्वेश्चन में क्या बोला है? वाई आर दी सोल्स ऑफ द शूज़ ग्रूव्ड, यानी जो आपके शूज़ के सोल हैं वो ग्रूव्ड क्यों हैं? इसलिए ग्रूव है जिससे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जाए और हम स्लिप ना हों। 11th क्वेश्चन क्या है? वाई आर दी टायर्स ऑफ व्हीकल्स ट्रेडेड, यानी कि जो आपके व्हीकल्स के टायर हैं वो ट्रेडेड क्यों हैं? अब देखो, जो भी ग्रूव्ड है, ट्रेडेड है, ये इस वजह से हैं क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज़ करना है। फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने से क्या होगा? देखो, शूज़ में तो स्लिप नहीं होगी और व्हीकल्स में आपकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी होगी और स्किड वगैरह नहीं होगा, जैसे फिसल जाते हैं ना, वो चीज़ें नहीं होगी। 12th क्वेश्चन में क्या है? वाई इज़ वॉकिंग ऑन अ वेट फ्लोर डिफ़िकल्ट, यानी वेट फ्लोर पे चलना डिफ़िकल्ट क्यों है? तो वेट फ्लोर पे चलना इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो पानी है वो फ्रिक्शन वगैरह को रिड्यूस करेगा, मतलब सरफेस आपका स्लिपरी बना देगा बेसिकली, इस वजह से। 13th क्वेश्चन क्या है? सरफेस बैलेंस क्या होता है? व्हाट इज़ अ स्प्रिंग बैलेंस, सॉरी। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो कि आपके फोर्स को मेजर करता है एक स्ट्रेच कॉइल की मदद से, जो यूज़ करते हैं हम एक स्प्रिंग और एक स्केल, जो कि लाइक न्यूटन्स वगैरह का वो जो स्केल है ना, स्केल इन न्यूटन्स, आपका जो स्केल है जिसमें न्यूटन में यूनिट वगैरह होती है, उसमें आप बैलेंस करते हो फोर्स को, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट तो न्यूटन होती है ना, तो बैलेंस भी उसी उसमें करोगे आप, यूनिट में, है ना। हाउ कैन फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, यानी फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हो सकता है? तो फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आप स्ट्रीमलाइन शेप को यूज़ कर सकते हो। ब्रीफली आपको डिफ्रेंशिएट करना है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बीच में 15th क्वेश्चन में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? स्टैटिक यानी रेस्ट, जब कोई मूवमेंट नहीं होता है, रेस्ट है, स्टार्टिंग मूवमेंट है, एट रेस्ट, है ना, और ये ज़्यादा होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसा होता है? जब कोई मोशन लग रहा होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपके स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला? एक्सप्लेन हाउ लुब्रिकेंट्स रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी लुब्रिकेंट्स कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। अब जो लुब्रिकेंट्स हुए, ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये थिन लेयर फॉर्म करते हैं मूविंग सरफेसेस के बीच में, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के आने की वजह से, लाइक ये ना, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं और इरेगुलरिटीज़ वगैरह को इंटरलॉक करके फ्रिक्शन कम कर देते हैं। बेसिकली फ्रिक्शन कम करने का काम ये ऑयल, ग्रीस एंड ग्रेफाइट का, क्योंकि थिन लेयर फॉर्म कर देते हैं मूविंग सरफेसेस के बीच में, जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट होता ही नहीं, होगा नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे हाथ में रब, दोनों हाथ रब करो तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं आ रहा तो फ्रिक्शन क्या होगा? तो इस वजह से लुब्रिकेंट हेल्प इस तरीके से करते हैं।
17 क्वेश्चन क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है, एग्जांपल्स दो। तो देखो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, इसमें व्हील्स वगैरह है या रोलर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके कॉन्टैक्ट एरिया को रिड्यूस कर देते हैं और रेजिस्टेंस को भी, तो जिससे मूवमेंट ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे आप कोई कार टायर या बॉल बियरिंग्स मशीनरी में यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्लाइडिंग में तो बेसिकली स्लाइड कर रहा होता है ऐसे करके यहाँ पे नीचे, तो उस तरीके का आप क्या दे दोगे, एग्जाम्पल दे दोगे। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखो, व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, व्हाई इज़ इट कॉल्ड अ नेसेसरी ईविल, यानी कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन की और क्यों इसे नेसेसरी ईविल कहा जाता है। तो सबसे पहले तो एडवांटेज क्या हो गई कि जिससे हम चल सकते हैं, लिख सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं, है ना। अब डिसएडवांटेज क्या हो गई, है ना। तो डिसएडवांटेज क्या हो गई कि वियर एंड टियर जो टायर्स वगैरह का हो जाता है या हीट जनरेट ज़्यादा होती है, एनर्जी लॉस हो जाती है, तो फ्रिक्शन की ये डिसएडवांटेज है। और बाकी आप अपनी बुक से भी लिख सकते हैं। और नेसेसरी ईविल क्यों कहलाई जाती है, अब देखो नेसेसरी एंड ईविल दो टर्म है, तो नेसेसरी पहले क्यों है और ईविल क्यों है, तो पहले देख लेते हैं। तो नेसेसरी इसलिए क्योंकि हमारे वॉकिंग में हेल्प करती है, बिना स्लिप हुए बिना गिरे हम चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, ग्रिप बन सकती है, हम मोशन व्हीकल के मोशन को अलाउ कर सकते हैं, जैसे ब्रेक हो गया, है ना, ब्रेकिंग वगैरह, जैसे ब्रेक लगाते हो ना साइकिल में, स्कूटी पे, बाइक पे, तो वो सब अलाउ करती है, तो इसलिए नेसेसरी है। ईविल किस लिए, क्योंकि देखो मशीन के वियर एंड टियर हो जाता है, ख़राब हो जाती है, फट जाते हैं टायर, ये सब। अनवांटेड हीट प्रोड्यूस होती है, आपकी एफिशिएंसी इंजन्स वगैरह की रिड्यूस हो जाती हैं। देखो एग्जांपल क्या है आपके कार टायर, देखो बेनिफिशियल है ग्रिप के लिए लेकिन फट जाते हैं, है ना। मशीन्स में क्या है, लुब्रिकेंट्स की तरह यूज़ करते हैं, मतलब लुब्रिकेंट्स को नीड पड़ती है इसमें लुब्रिकेंट यूज़ करने की, जिससे हार्मफुल फ्रिक्शन रोक सकें। तो इसलिए ये नेसेसरी एंड ईविल दोनों हैं फ्रिक्शन हमारा। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन हाउ फ्रिक्शन अकर्स, यानी फ्रिक्शन कैसे होता है और इसकी डिपेंडेंस क्या है, फैक्टर्स पे क्या डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है और क्या ये एलिमिनेट हो सकता है। तो देखो पार्ट्स में लिखते हैं हमेशा, जब भी देखो 3 पार्ट्स में, एक फ्रिक्शन कैसे होता है, ये फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है, या एलिमिनेट हो सकता है या नहीं। तो ये चीज़ 3 है, 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक ही चीज़ में, तो आप क्या करोगे 3 पैरा अलग अलग बना दोगे, जिससे कि टीचर को भी क्लैरिफाई कि अच्छा आपने एक एक सारे क्वेश्चन का जितने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर दिया है। अब पहले तो फ्रिक्शन बता दो, हमेशा 5 मार्कर है ना, तो बहुत अच्छे से लिखना होता है। तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बता दो। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि अपोज करता है मोशन को और दो सरफेसेस के कांटेक्ट पे आने पे लगता है। अब फ्रिक्शन कॉज कैसे करता है, फ्रिक्शन अकर कैसे करता है, इसका आंसर दे देते हैं। तो अकर कैसे करता है, तो फ्रिक्शन कॉज होता है क्योंकि इरेगुलरिटीज़ होती हैं दो सरफेसेस के कांटेक्ट में आने पे। तो जितनी ज़्यादा रफनेस होगी, जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होगी, उतना ज़्यादा आपका फ्रिक्शन होगा, है ना। अब बात करते हैं उसकी डिपेंडेंस, यानी फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फ्रिक्शन क्या है, बेसिकली डिपेंडेंट किस पे होता है, या तो उसकी स्मूथनेस और रफनेस पे ही, है ना। अगर स्मूथ होगा, देखो अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन क्या है, कम लगेगा, रिड्यूस हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन सरफेस अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो ये फैक्टर्स हो गए, किस पे डिपेंड करता है। और क्या ये एलिमिनेट हो सकता है, तो देखो ऑल्दो क्या है कि आपका फ्रिक्शन कम्प्लीटली नहीं एलिमिनेट हो सकता, लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। जैसे लुब्रिकेंट्स, ऑयल ग्रीस यूज़ कर लो, बॉल बियरिंग जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है, वो कर लो। आप स्ट्रीमलाइन शेप यूज़ कर लो, जो पानी और हवा में आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं। तो देखो किस तरीके से आंसर लिखा है ये भी मैटर करता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से आपको 1 बाय 1 पैरा में जो क्वेश्चन पूछा है वो करा हुआ है। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20, पहला क्या है, व्हाट इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ड्राई फ्रिक्शन, और कैसे इसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो पहले देंगे फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फिर हम बताएंगे कि डिफरेंट कैसे है, फिर हम बताएंगे कैसे रिड्यूस होता है। तो देखो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, पैरा बाय पैरा लिखना। फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसका दूसरा नाम ड्रैग भी है, वो क्या होता है, जो अपोज करता है फोर्स को, फ्लूइड्स जो अपोज करते हैं बेसिकली, जैसे एयर और वाटर में लगता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे। अब इसके फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। देखो 5 मार्कर्स से तो आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। देखो पहला तो आपका ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट का शेप और फ्लूइड का नेचर डिपेंड करता है कि कैसे फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा कम लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिफरेंट फ्रॉम ड्राई फ्रिक्शन, कैसे डिफरेंट है ड्राई फ्रिक्शन से, तो अब ये लिखेंगे। तो डिफरेंस क्या है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो गैसेस और लिक्विड्स में लगता है, और जो ड्राई फ्रिक्शन है वो आपके सॉलिड्स के
बीच में लगता है, ये डिफरेंस है इसका। अब लास्ट पार्ट का आंसर दे देते हैं कि कैसे ये रिड्यूस किया जा सकता है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं सर्टेन वेज में, जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी यूज़ कर लें, जैसे सबमरीन में, कार में, फिश वगैरह में होती हैं। आप एरोडायनेमिक डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हो सर्टेन तरह की, जिस तरीके से, जैसे स्ट्रीमलाइनिंग बॉडी लिख दो, स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। अगर इसे नहीं भी लिखना है तो रहने देना। पॉलिशिंग सरफेस मूविंग इन फ्लूइड्स, यानी जो पॉलिशिंग सरफेस जो फ्लूइड्स में मूव कर रहे होते हैं, वो सब जो फ्लूइड्स में आपके सरफेस मूव करने वाले हैं उसको पॉलिश करके आपका रिड्यूस हो जाए, क्योंकि स्मूथनेस बढ़ गई तो फ्रिक्शन तो कम हो ही गया इस वजह से। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों, आपको हेल्प करें ये सारे। बाकी वीडियोज़ भी आप मेरे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस।